तुर्की बीच में कूद गया है। अल्लाह तुर्की को कामयाबी दे। इस मामले में मैं तुर्की के लिए दुआ करता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री, जी हां, बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म को एक पता चला है और हमने खबर घसीट ली इधर, फौरन हमारे सूत्रों को भी पता चल गया। तो मामला यह है कि तुर्की के विदेश मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहां तक कि जंग बंदी की बात शुरू हो चुकी है। तुर्की के विदेश मंत्री अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। तुर्की के ही विदेश मंत्री यूरोपीय यूनियन और यूरोप के दूसरे देशों से बात कर रहे हैं और इस जंग को बंद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीच में इजिप्ट भी है, इजिप्ट भी बीच में है, ठीक है। तो ये बातचीत छोटी नहीं है, बड़े लेवल पर हो रही है, कई बड़े देश इसमें शामिल हैं। अब जो चैलेंज है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत मतलब प्यारी है कि भैया ऐसा ना हो कि इस बातचीत, ये जो बातचीत करवाई जा रही है, इसमें हमें झुकना पड़ जाए और 1 इंच भी अगर अमेरिका झुका तो पूरी दुनिया अमेरिका पर हंसेगी, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, ईरान की इस वक्त जो इमेज है वो ये सोचिए है कि हमने तो अपना सब कुछ खो दिया और ईरान हम इस वक्त सुपर पावर हैं, बिना परमाणु के सुपर पावर हैं, तो हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका की शर्तें नहीं मानेंगे। अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं, जो मैंने कल वीडियो में बताई थी, वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे पिछले कई साल से इजराइल हमास के सामने शर्त रख रहा था कि मेरी ये शर्त मान लो तो हम बमबारी बंद कर देंगे। यानी शर्तें ऐसी रख रहा था कि हमास ना माने और इजराइल को मौका मिले उस नरसंहार को बढ़ाने का। तो ट्रंप ने भी जो शर्तें रखी हैं वो ऐसी रखी हैं ईरान के सामने कि ईरान वो माने ना, और अगर ईरान मान ले तो लोग कहेंगे इतनी शहादत देने का फायदा क्या। ये चैलेंज है, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह जो है कोई हल निकाले, क्योंकि देखिए जंग से किसी का फायदा नहीं है। जंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो देखने वाला होता है उसको जरा सा मजा आता है और थोड़ी देर बाद उस जंग की धूल गुबार उसके मुंह पे भी नजर आती है। गैस, तेल, ईंधन, पेट्रोल, महंगाई, सबके लाफड़ हमें भी पड़ रहे हैं। तो कोशिश यही है कि ईरान की जीत हो और ऐसी जीत हो कि ये जंग भी बंद हो जाए और दुनिया में शांति मनाए। उधर जहां अमेरिका और इजराइल ऐलान कर चुके, बकायदा नेतन्याहू ने सामने आकर ऐलान किया कि हमने ईरान की मिसाइलों को बेकार कर दिया है, ईरान अब हमला नहीं कर पा रहा है। हजरात, ये बात नेतन्याहू ने 3 दिन पहले कही थी। 3 दिन गुजर चुका है, ईरान धपाधप इजराइल के अंदर मिसाइलें मार रहा है और ईरान की मिसाइलें गिरती हुई नजर भी आ रही हैं। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में जो मिसाइलें ईरान की कुछ घंटे पहले गिरी है, मंजर देखिए। Kim? Jo, was ist? Himmel! Wie viel? Schon! मोहतरम हजरात, ये आपने ईरान की मिसाइलों का असर देखा। अब इसके बाद जब ईरान की मिसाइलें गिर गईं, फट गईं और उसके बाद इजराइल में जो तबाही मची है, जिसे इजराइल छुपा रहा है, मुलाहिजा फरमाइए। אין שם בתים פרטיים, יש שם בניינים. אבל קטנה ננסה להציג טלפון מודיע. גם אנחנו ממשיכים את גבול עליון. אתכם אני אבטל. 407 מ-40. इन तमाम चीजों के बाद फिर से दोबारा ईरान की क्लस्टर मिसाइल नजर आई है आसमान में। अब क्लस्टर मिसाइलों को इजराइल आधिकारिक तौर पर ऐलान करके बता चुका है कि हम तो रोक ही नहीं रहे इसे। बहाना यह दिया कि ये हल्की मिसाइलें होती हैं, इसके वॉरहेड बहुत सारे होते हैं, नुकसान कम करती हैं। हालांकि नुकसान इसी मिसाइल ने कितना किया है वो आप जानते हैं। दिक्कत यह है कि क्लस्टर मिसाइल को इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। तो इजराइल ने सोचा फिर हम अपनी मिसाइल क्यों खराब करें, तो वो गिरने दे रहा है। लोगों को सजेस्ट कर दिया कि भैया बचने का तरीका यह है कि तुम बंकर में रहो। उधर यह कह देना बिल्कुल गलत होगा कि तेहरान बिल्कुल सेफ है। तेहरान में इस पूरी 20 दिन में अब सबसे बड़ी बमबारी हो रही है। इजराइल पूरे तेहरान को धुआं कर रहा है और ऐसी बमबारी अभी तक इस पूरी जंग में तेहरान पर नहीं हुई थी। अब आप ईरान में जो बमबारी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कर रहे हैं, देख लीजिए तेहरान। इन तमाम चीजों के बीच शूट करने के दौरान ही मेरे पास अपडेट आ रहा है कि यूएई और बहरीन और अरब के अंदर भी कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी है। मुझे ईरान के स्पोक पर्सन, आईआरजीसी के स्पोक पर्सन का और ईरान के विदेश मंत्री का बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, अभी कल भी कहा था और आज भी दिन में कहा, गुजरा हुआ दिन था, रात में भी कहा उन्होंने कि इजराइल के आसमान पर अब हमारा कंट्रोल है, हम जो चाहें जैसे चाहें हमला कर सकते हैं। अब फादरलैंड मानने वाले अंधभक्त जो उसे फादरलैंड मानते हैं वो नहीं मान रहे, ऐसे नहीं हो सकता,
पापा, फादरलैंड, वो गोप गोप नहीं हो सकता। ठीक, अब दोस्तों खुद इजराइल ने कहा है, बल्कि कहा नहीं है, उसका एक एक्शन बता रहा है कि ईरान की मिसाइलें पूरे इजराइल के आसमान पर कब्जा कर चुकी हैं। इजराइल ने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिमिट लगा दिया है कि सिर्फ पूरे एयरपोर्ट पर 1 घंटे में एक जहाज आएगा और एक ही जहाज जाएगा, क्योंकि हवा में ईरान की मिसाइलें कभी भी आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल ने सफाई दी है कि हमने इसलिए लिमिटेड कर दिए हैं फ्लाइट्स, क्योंकि आसमान में मिसाइलें बहुत हैं। हज़रात, इसी बीच कताइब हिजबुल्लाह को बड़ी जीत मिली है। कताइब हिजबुल्लाह इराक का वो संगठन है जो ऑब्वियसली हिजबुल्लाह और ईरान से जुड़ा हुआ है। अपडेट ये आई है जिस पर हमें ये जानकारी पहले नहीं मिली थी, अब मिली है तो बता रहा हूं। जब शुरुआत में इस जंग शुरू हुई और इराक के लड़ाके संगठनों ने अमेरिका और विदेशी सैनिकों पर हमले शुरू किए, खासकर नेटो और अमेरिका के फौज पर जो इराक में है, तो नेटो ने मांग की कताइब हिजबुल्लाह से कि आप सीज फायर कर लीजिए 4-5 दिन के लिए, ताकि हम अपनी फौज निकाल सकें। तो उसके बाद आपने देखा कि नेटो की फौज पूरी तरह से इजराइल से बाहर निकल गई और अभी भी बचे कुछ कुछ सैनिक निकल रहे हैं। ये चीज देखते हुए कताइब हिजबुल्लाह ने 4 से 5 दिन का सीज फायर और बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी भी नेटो की फौज इराक से निकल रही है। कताइब हिजबुल्लाह यही चाहता था कि भाई इराक के अंदर से नेटो और अमेरिका की फौज निकल जाए। तो देखिए, नेटो की फौज तो निकल रही है, सिर्फ अमेरिका की फौज बची है, जिस पर दूसरे संगठन और खुद ईरान लगातार हमले कर ही रहे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका की चालाकी बता रहा हूं। अमेरिका ईरान के कोस्ट पर हमले कर रहा है, ईरान के समुद्री बॉर्डर पर हमले कर रहा है, ताकि ईरान की बोट्स और ईरान की नेवी वहां से आकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अटैक न कर सके।